ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करके और जो फाइल है अपनी उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे अपन। गेटिंग डेटा में डॉट सी एस वी वाली फाइल। फिर दो चीज़ों को अपन ने सबसे पहले लोड करा और फिर नीचे आ जाते हैं अपन। कहाँ तक आ गए थे? जैसे रन ऑल का ऑप्शन आया फिर ऑल रन हो जाए हाँ, जितने भी सेल हैं वो सारे रन होते हैं। तो एक एक रन नहीं होता। होता है ना, उसके जस्ट लेफ्ट तरफ देखो एक प्ले बटन मिलेगी सेल के। लेकिन सेल की जस्ट लेफ्ट तरफ। सही अच्छा ये वाला। हाँ, ये वाला। अच्छा ये है रन। अच्छा, इसको रन करेंगे तो रन तो होगा। रन हो जाएगा। अच्छा ठीक। फाइल अपलोड करने का भी वहाँ पे बस ये है इसमें कि ऑनलाइन चलता है। हमेशा फाइल आपको अपलोड करनी पड़ेगी इसमें। अच्छा उसके बाद ही हाँ, होगा। मतलब स्टोर वाली एक बार डाउनलोड कर ली हाँ और बस यहाँ पे अपलोड करके स्टोर को अपलोड किया और वो सेशन पूरा चला लिया। अच्छा फिर जब अगला सेशन स्टार्ट करोगे हाँ मतलब कल के दिन, तो फिर से अपलोड करना पड़ेगा। डेटा वो बंद रहेगा। हाँ, डेटा नहीं रहता है इसमें। हाँ मतलब आप वो कर सकते हो चालू नॉर्मल। हाँ, बाकी तो पूरा वर्किंग चल रहा है इसमें। ठीक। ठीक है, अपन ने यहाँ पे कल लास्ट तक की रीनेम का देख लिया था। अच्छा, लास्ट में अपन ने एक चीज़ देखी थी, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। वो बहुत कम टाइम में देख कवर कर लिया था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से काम करता है, मतलब लिस्ट को लिखने का शॉर्टकट तरीका, और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन डिक्शनरी को बनाने का शॉर्टकट तरीका। ठीक है, आज जो अपन देखेंगे वो देखेंगे डेटा फ्रेम को फिल्टर करने का तरीका। मतलब कि अपने पास डेटा फ्रेम जो आता है वो पूरा कंप्लीट आया, जैसे 1000 रोज का पूरा आया। आपको किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे काम करना है जिसकी सिर्फ 600 रोज थी, तो इस तरीके से अपन फिल्टर कैसे कर सकते हैं पूरे डेटा फ्रेम को। तो जितने टाइप से अपन फिल्टर कर सकते हैं वो सारा देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन डीएफ को अगर रन करते हैं, तो ये डीएफ अभी अपना पूरा कंप्लीट है। इसमें 500 रोज हैं पूरी। बट यहाँ पे अगर अपन चाहते हैं कि जो सेल्स अमाउंट है वो सिर्फ 3000 से अबव वाला मिले, तो जैसे अपन एक एरे को फिल्टर करते हैं, वैसे अपन ने क्या किया, एक डेटा फ्रेम की सीरीज ली डीएफ में से सेल्स, और उसे कंपेयर किया अबव 3000 से। तो अगर अपन इस तरीके से करते हैं, तो आप देखोगे आपको एक तरीके से एक ट्रू फॉल्स का एक बूलियन एरे मिलता है। अब ये जो बूलियन एरे होता है, इसको अपन किसके ऊपर रख देंगे, डीएफ के ऊपर। मतलब डीएफ को इसका यूज करके स्लाइस कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जहां जहां पे भी ट्रू रहता है उन रोज को आउटपुट में दे देगा, जो फॉल्स है उन रोज को हटा देता है। तो यहाँ पे तो अभी अपने को सारे फॉल्स दिख रहे हैं, बट इंटरनली कहीं ना कहीं कुछ ट्रूज हैं। तो अपन ने इसको पूरे को डीएफ के फिल्टर के अंदर रखा और जैसे रन किया, तो आप देख सकते हो 3 रिकॉर्ड जो थे ये ट्रू थे, और ये तीनों ही 3000 की रिकॉर्ड्स के ऊपर वाले थे। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसको यूज करके देखो, एक सिंगल कॉलम के बेस पे फिल्टर। हो गया, आगे वाला। इस तरीके से अपन क्या, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, इस तरीके से अपन एक न्यूमेरिकल कॉलम से कंपेयर करके फिल्टर कर सकते हैं, और सिर्फ एक सिंगल न्यूमेरिकल कॉलम से। अब अपन एक सिंगल कैटेगोरिकल कॉलम से कंपेयर करके देखते हैं। कैटेगोरिकल कॉलम पे अपन यूजुअली इक्वल टू और नॉट इक्वल टू को ही सर्च करते हैं। तो ये जो अगली कमांड है ये है कि सिर्फ ईस्ट रीजन का डेटा देखना है, तो अपन डीएफ में से रीजन वाले कॉलम को फेच करेंगे और उसे इक्वल टू करके चेक करेंगे, इक्वल इक्वल ईस्ट रीजन। अब पाइथन केस सेंसिटिव है, तो ईस्ट का ई भी कैपिटल आएगा, या फिर जो जैसा डेटा आप सर्च कर रहे हो एज इट इज वैसा ही लिखना रहेगा। और इसको अपन रन करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे रीजन में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट का ही डेटा मिलेगा अपने को, और सिर्फ 156 रोज मिली अपने को। तो इस तरीके से टेक्स्ट कॉलम को फिल्टर किया जाता है। हाँ, हो जाता है। हाँ, न्यूयॉर्क को बस यहाँ से कॉपी कर लेना, स्टेट लिख के न्यूयॉर्क, तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क का डेटा देगा।
जैसे सब कैटेगरी में सिर्फ पेपर चाहिए या फिर टेबल्स चाहिए तो वो ला सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन करके देखा था, जैसे फिल्टर ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर सब कैटेगरी इज पेपर्स। पेपर्स का पी कैपिटल रखना रहेगा बस। और पेपर है बस। ये वाला क्वेश्चन करके देखो, फिल्टर ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर सब कैटेगरी इज पेपर। और ये वाला शो ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर। और अपने को क्या करना है, शो ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर वी हैव लॉस। जहाँ पे लॉस हुआ है सिर्फ वो ट्रांजेक्शन फिल्टर करना है। वो है दोनों में से। हो गया। ठीक, डीएफ में से प्रॉफिट कॉलम लेस देन जीरो, और फिर उसको पूरा डीएफ के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो सारे लॉस ट्रांजेक्शन देगा। अब यहाँ पे अपन दूसरा देखते हैं, जहाँ पे जो इन ऑपरेटर होता है, यहाँ पे इन ऑपरेटर किस तरीके से इस्तेमाल करता है। यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज को चेक करना है, जैसे सब कैटेगरी में चेक करना है कि आर्ट, पेपर और टेबल किसी से भी मैच हो जाए, इन तीनों का डेटा चाहिए, तो अपन इजिन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस कॉलम में डॉट इजिन लगाते हैं। डॉट इजिन एक ऐसी मेथड है जो इस के अंदर की लिस्ट से हर एक एलिमेंट से मैच करती है, और किसी एक एलिमेंट से भी मैच हो जाएगा तो फिर वो उसको आउटपुट में दे देगी। और फिर उसको डीएफ के अंदर अगर अपन पास कर दें तो फिर अपने को जो आउटपुट मिलेगा उसमें तीनों कैटेगरी मिलेगी, जिसमें आर्ट, पेपर्स और आगे जाके टेबल भी मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपन टेबल को देख नहीं पा रहे हैं, कि टेबल्स यहाँ पे क्योंकि ऊपर के और नीचे दोनों तरफ नहीं दिखता, तो फिर अपन यहाँ पे सैंपल टाइप के मेथड को देखते हैं। सैंपल ऑफ 10 देख लिया, तो इसमें कहीं ना कहीं टेबल मिल जाएगा। अब जैसे इसमें अभी भी नहीं मिला, फिर से रन। अच्छा, वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि टेबल्स का टी कैपिटल। हाँ, अब आ गया। ठीक है, तो इजिन से अपन चेक कर सकते हैं चीज़ों को। आगे फिर अब अपन चेक करते हैं नल वैल्यूज के बेसिस पे। नल वैल्यूज के बेसिस पे अपन कैसे चेक कर सकते हैं क्वेरी, मतलब चीज़ों को। या तो वो वैल्यूज जिसमें वो पर्टिकुलर कॉलम नल है, या फिर वो वैल्यूज जिसमें वो पर्टिकुलर कॉलम नल नहीं है।
तो ये दो कंडीशन बन पाती है नल के बेस पे। तो उनको अपन चेक करने के लिए जिस कॉलम पे नल वैल्यूज को चेक करना उस कॉलम को लिखते हैं, और फिर उसके आगे डॉट इज नल। इज नल बेसिकली अपने को एक बुलियन एरे देता है, वो ये जज करके बताता है कि क्या पर्टिकुलर वैल्यू नल है। अगर वो नल होती है तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है, अगर वहां पे डेटा लिखा होता है तो फिर वो फॉल्स कर देता है। तो इजनल लगा के जब अपन फिल्टर पास करेंगे तो जो ट्रू वाली वैल्यू थी वही आती है आउटपुट। जैसे पोस्ट कोड जहाँ पे नल होगा सिर्फ वही आउटपुट में आएगा। तो अपन ने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट कोड में एन एन दिखा रहा है। यहाँ पे एन एन का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, नॉट अ नंबर। जैसे वहां पे नल वैल्यूज मिलती है, यहाँ पे एन एन मिलता है। और बेस पाइथन में इसको नल कहते हैं, मतलब नन कहते हैं। और यहाँ पे आके एन एन कर देते हैं उसको। बाकी है वो यूजुअली वही चीज़ है, ब्लैंक वैल्यू। और इसका जस्ट अपोजिट अगर अपन लिख दें, इज नल की जगह इज नॉट नल, या फिर सिर्फ नॉट नल रहता है इसका, कि उसी कोड कॉलम में अगर अपन ने डॉट नॉट नल लगा के पास कर दिया तो फिर अपने को वो डेटा मिलेगा जहाँ पे वो नल नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ भी पोस्ट कोड हर तरफ प्रेजेंट होगा सिर्फ वही डेटा मिलता है। आप अभी बता रहे हैं हम्म। कि अमाउंट भी लिख लीजिए, हम तो सिर्फ रन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें कैसे आएगा कि हाँ ये कब लगाना है, कैसे करना क्वेश्चंस रहेंगे ना वैसे, जैसे अभी आपने ऊपर दो क्वेश्चंस मिले थे तो उसके बेसिस पे करें। है? अच्छा, मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस हाँ, होगी। प्रैक्टिस के लिए डेटा रहेगा। एक और होता है वो अगर काम करता है तो यहाँ पे, हाँ ये भी काम करता है। यहाँ पे एक क्वेरी मेथड भी होती है। क्वेरी मेथड काइंड ऑफ आपको एक टेक्स्ट लिखने की मदद, मतलब अपन बस यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, ऐसा काइंड ऑफ क्वेरी कर रहे हो डेटा फ्रेम से, कि क्वेरी करना है जहाँ पे सेल्स इज ग्रेटर देन 3000 हो। तो ये भी काम करता है। तो यहाँ पे ना कोई फिल्टर ना डीएफ के अंदर पास करना, बट यहाँ पे सिंपल टाइप की क्वेरी अपन कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स बनानी हो तो अपने को मेन कोड पे जाना पड़ता है। यहाँ पे काइंड ऑफ, तो इसमें एंड ऑपरेटर लगा दे, सेल्स ग्रेटर देन 3000 हाँ, एंड एंड रीजन इक्वल्स ईस्ट। हाँ, ये मतलब कहीं कहीं पे बहुत अच्छा काम नहीं करता। इसको चेक करना पड़ेगा इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे कि कैसे काम करता सर वो हमने पूरा कॉलम नहीं ली थी। है। हाँ, हाँ ये सेल्स पूरा कॉलम लिखा है, थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है। एंड की जगह वो वाला एंड आपने बोला ना, इसको वाला इन होता है सिंबल वाला नहीं, ये क्वेरी के अंदर ऐसा वाला रहता क्वेरी के अंदर एंड है, रीजन इक्वल्स, या फिर रीजन, हाँ इसका थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। इसका एग्जैक्ट सिंटेक्स तो नहीं पता, बट यहाँ छोटी मोटी क्वेरीज के करने के लिए तो बहुत ईजी रहता है। क्वेरी। हाँ, डीएफ डॉट क्वेरी और काइंड ऑफ बहुत, प्रॉफिट इज लेस देन जीरो, सेल्स इज ग्रेटर देन। तो ये इक्वल वाला ऑपरेटर इसके डॉक्यूमेंटेशन में आप सर्च करके देखना कि इक्वल और एंड कैसे अप्लाई कर सकते हैं इससे। डबल नोटेड कॉमा लगाया, हाँ, तो आपने एंड से स्टार्ट से एंड तक लगाया, बट हम मतलब नॉर्मल अच्छा, हाँ यूजुअली अपन केवल सेल्स लगाते हैं। तो यहाँ पे नहीं, इसमें क्वेरी में सिर्फ एक टेक्स्ट पास करना होता है, वो सिंगल टेक्स्ट के बेस पे करता है वो। से इसकी डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा अपन ने इक्वल यूज कर लिया था, यहाँ पे डबल इक्वल यूज करना था। इक्वल टू हाँ, हाँ जैसे यहाँ पे यूज किया ना इसने, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड सिटी इक्वल इक्वल यूरोप। और यहाँ पे देखना यूरोप को इसने सिंगल कोट्स में रखा है और डबल कोट्स के अंदर पूरी क्वेरी बनाई। तो अपन ऐसे कर सकते थे। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे एंड रीजन एग्जैक्टली इक्वल टू, हाँ तो ये आ जाता है।
तो ये बहुत ज़्यादा आसान होती है इसे लिखना। आप तो बहुत सिंपल है। बस ऐसा क्वेरी की तरह लिख दो उसको, तो ये भी काम करता है df डॉट क्वेरी। अच्छा, df डॉट क्वेरी में जो अपन मल्टीपल कंडीशन देखने वाले थे वो भी इसने कर दिया। इसको कॉम्प्लेक्स वे में लिखते तो अपन इस तरीके से करते। हालांकि चलो ये वाला ट्राई कर लो, फिर उसके बाद करते हैं। इसका यूज करके ये वाला करके देखो। Show all the records where the categories furniture and the sales amount is above 2000. फर्नीचर का एफ कैपिटल आगे 85 नंबर का आगे। अब ये वाला करके देखो, कैटेगरीज फर्नीचर एंड सेल्स अमाउंट इज अबव 2000। फर्नीचर का बस एफ कैपिटल रखना रहेगा। आ गया ना? ठीक है। अब अपन ये जो अभी अपन ने किया ना, इसका एक बेस वर्जन भी होता है जो कोड के थ्रू करते हैं। ये तो क्वेरी मेथड से बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है। अपन ने दो चीज़ों को फिल्टर करने के बेस पे देखा था कि एंड को यहाँ पे एम्परसेंड से रिप्रेजेंट करते हैं और को यहाँ पे पाइप से, और दोनों कंडीशन को राउंड ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है कि कंडीशन 1 लिखी, उसे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रखा, एंड लगाया, और कंडीशन 2 लिखी। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा था कि डीएफ में से जो सेल्स है वो ग्रेटर देन 1000 हो, n% लगा दिया, और फिर जहाँ पे रीजन इक्वल्स टू ईस्ट हो, और फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया किसके, डीएफ के। और फिर इस तरीके से अगर अपन करते हैं तो फिर ये कोड के बेस पे होता। तो यहाँ पे ईस्ट रीजन है और अमाउंट 1000 से अबव है सब। तो ये कोड के थ्रू हो गया और ये क्वेरी के थ्रू हो गया। क्वेरी बोली तो इसको बोलने का नहीं है, मतलब एक मेथड से, और ये डायरेक्ट करने का तरीका। ये जो आपने स्ट्रिंग वाला बताया था वो क्या है? ये जो है ये क्वेरी मेथड है। हाँ, डेटा को फिल्टर करने के लिए क्वेरी मेथड है, क्वेरी और नीचे अपन बेसिक तरीके से डेटा को फिल्टर कर बूलियन एरे से। सेम चीज ही पहले हमने इसमें हाँ, दोनों में सेम ही चीज़ करिए, जो प्रेफर रहे आप। अभी जो आपने क्वेश्चन किया था सर उसको आपने रन किया? नहीं, उसको नहीं लिखा यहाँ पे। मैंने देखा ये रिपोर्ट दे रहा है हाँ, मतलब आउटपुट आ रहा है कैटेगरी इक्वल्स टू फर्नीचर एंड सेल्स इज ग्रेटर देन 2000। हाँ, तो फिर सही होगा। हम्म। सर ये पार्टनर्स के लिए हाँ, जैसे आपने स्केल है या कुछ भी चीज अपने नोट्स प्रोवाइड की हो तो इसके लिए कुछ नोट्स पांडास के लिए। जैसे जो मेथड हम नॉर्मली यूज करते हैं हाँ, ये बेसिकली ये सारे तो मेरे पर्सनल नोट थे जो मैंने शेयर कर दिए। ये एक ये बनाए थे बस, ये जो था ये हैं। बाकी इसमें बहुत अप टू डेट नहीं है, जैसे इसमें क्वेरी मेथड है या नहीं है ये नहीं पता। जैसे लोड करने का तरीका है इसमें, सीएसवी से कैसे लोड करना है, एक्सेल से कैसे लोड करना है, माई से किस तरीके से लोड करते हैं, क्या यूज़र नेम, कहाँ पासवर्ड। एसक्यूएल एल्केमी, इसमें एक और चीज़ ऐड करनी थी। ठीक है, डेटा को देखने के तरीके, हेड टेल और सैंपल।
डेटा फ्रेम के बारे में चीज़ों का कंटेंट देखने के लिए इन्फो, शेप, ये सब। डेटा फ्रेम को फिल्टर करने का, नहीं डिलीट क्या था, क्रिएट एंड डिलीट कॉलम। तो क्रिएट करने का एक स्निपेट डाल दिया, डिलीट करने का ये फिल्टर करने का था। फिर मल्टीपल, इसमें क्वेरी नहीं है, जैसे अभी जो क्वेरी जस्ट मेरे को याद है कि ऐसा भी कुछ रहता है, तो वो भी एक नॉर्मली नॉर्मल जो अपन कर रहे हैं ना सब है। जैसे यूनिक वैल्यूज अभी जो अपन आगे जाके देखेंगे, मिसिंग वैल्यूज का रीनेम करने का, जैसे रीनेम का जो देखा था वो भी है यहाँ पे। मतलब कुछ कुछ थोड़े बहुत उनका डिस्क्रिप्शन डाल दिया और थोड़े से कोड्स ने पे। बाकी तो बस नोट्स के लिए बस इतना ही याद रख, मतलब इतनी ही जरूरत पड़ती है, बाकी और प्रैक्टिस करने जाते हैं, जैसे कि हम प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे, हाँ। एक बार में तो ये चीजें याद नहीं नहीं आती। नहीं, एक बार में नहीं होती। तो सबसे बेस्ट रहता है नोट्स लिख के रख लेना, क्योंकि अपने को बस इतना तो पता रहेगा कि रीनेम करना है, तो अपने को पता है कि रीनेम का नोट है, अपने को पता है रीनेम करना है कैसे, तो बस सिंटेक्स देखने के लिए अपन रेफर करते हैं। एक बार रेफर करोगे। प्रोजेक्ट्स का प्रोजेक्ट कैसे बनाना उसका डिस्क्रिप्शन निकाल दो, हाँ फिर हमको जो जो प्रोसेस करना है उसके हिसाब से नोट्स में से हमको कौन सी मेथड यूज करेंगे, हाँ, उसको फिल्टर कर लो और उसको फिर अपने हाथ से अप्लाई कर देंगे। एक बार दो बार तीन बार करते करते फिर आपको खुद ही सिंटेक्स याद हो जाएगा कि कौन सी मेथड लगाना है और कैसे करना है। तो ये रहता है, प्रैक्टिस के साथ ये क्या बन सकता है? प्रैक्टिस ही करना रहेगा बस। अब अपन यहाँ पे दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लॉक और आई लॉक। अभी लॉक और आई लॉक क्या होते हैं यहाँ पे ये समझना। अपन ने एक्सेल वगैरह में वी लुकअप वगैरह यूज करें। लुकअप का बेसिकली मतलब क्या होता है, यहाँ पे चीजों को ढूंढ के लेके आना। अपने पूरे डेटा फ्रेम में अगर किसी पर्टिकुलर डेटा को आप सर्च कर रहे हो या फाइंड कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे जैसे वहां पे लुकअप होता है, यहाँ पे लॉक होता है, मतलब लोकेट करना। जो भी डेटा उसे लोकेट किसके बेसिस पे किया जाता है, दो चीजों के बेस पे, इनके कॉलम्स के बेस पे और इनके इंडेक्स के बेस पे। तो डॉट लॉग को समझने के पहले अपन सबसे पहले तो कॉलम को तो मीनिंग समझना है कि कॉलम बेसिकली क्या होता है, नेम है, सेल्स है। अब यहाँ पे इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं, फिर उसके बाद लॉग को कंटिन्यू करते हैं। इंडेक्स अपन ने देखा कि अगर डेटा फ्रेम को बनाते हैं अपन, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन खुद 0 1 2 3 4 करके रोज को नंबरिंग दे देता है, और इंडेक्स का यूज करके अपन चीजों को फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि पाइथन ने जो 0 से लेके 1 तक के सारे नंबर्स जनरेट करके दिए उन्हीं को यूज किया जाए। कभी कभी अपन डेटा को सर्च करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को भी यूज करते हैं, जैसे आईडी के कॉलम हो गए, किसी का नेम हो गया, कोई डेट हो गई। तो इनके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, चीजों को सर्च करते हैं। तो अगर अपना बार बार सर्चिंग होती है आईडी के बेस पे, तो यहाँ पे जो कॉलम होगा आईडी का, अपन पाइथन को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आईडी कॉलम को इंडेक्स कॉलम बना दो। तो फिर अपने को चीजें ढूंढना थोड़ी आसान हो जाती है, तो अपन बस एक आईडी लिखेंगे और वहां पे उस आईडी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो एक्सक्यूज मी, हेलो। तो सारे हम दोनों। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी आवाज आ रहा है। अब इंडेक्स कॉलम को बनाते कैसे, जैसे अभी अपन हेड करके देखें, तो डीएफ डॉट हेड करने पे अपन यहाँ पे डेटा फ्रेम में देख सकते हैं कि ये अभी इंडेक्स कॉलम बने हुए हैं, 0 1 2 3 ये सारे इंडेक्स कॉलम है अपन। बट अपन चाहते हैं कि नेम को इंडेक्स कॉलम बना दिया जाए, क्योंकि अपन नेम के बेस पे चीजों को सर्च करने वाले हैं। तो फिर अपन ने पाइथन को इस तरीके से इंडेक्स इंस्ट्रक्शन देते हैं, किस तरीके से कि डीएफ में सेट इंडेक्स, कि इंडेक्स को सेट कर दो कौन सी वाली, नेम को। ये लोग हाँ ये लॉग के अंदर पढ़ा रहे थे। हाँ, लॉक और आई, नहीं उसके नीचे है थोड़ा सा इंडेक्स। अच्छा पहले इंडेक्सिंग पढ़ना है। हाँ, पहले पहले इंडेक्स देख रहा है, फिर उस लॉक देख। अच्छा फिर लॉग। ठीक है, तो अपन ने डीएफ में वापस से असाइन कर दिया, तो ये परमानेंट चेंज हो गया। बाकी इसका भी चेंज परमानेंट नहीं होता। इसको रन किया और फिर हेड करके देखा। अब देखो वो 0 1 2 3 वहां से हट गए। अब यहाँ पे क्या आ गए, अब नेम एज ए इंडेक्स कॉलम बन गया।
अच्छा, ये इंडेक्स कॉलम और नॉर्मल कॉलम दोनों अलग अलग होते हैं। अगर अब डीएफ में अपन नेम को सर्च करेंगे ना, तो वो की एरर दे देगा। वो बोलेगा कि नेम जैसा कोई कॉलम नहीं है, क्योंकि अब नेम जो है वो कॉलम की पोजीशन से हट के अब इंडेक्स की पोजीशन पे आ गया है। ठीक है। अब नेम का मेनली यूज किया जाएगा डेटा को फिल्टर करने के लिए। हाँ, हमारा जीरो कॉलम होता था या वन कॉलम? नहीं, कॉलम तो वही होते थे, वो रो नंबर होती थी वो। अच्छा, मतलब जो पहला जो 0 रो रहेगा वो 1 रो। इंडेक्स रहेगा हमेशा, उसके हाँ, बाद हमारे जो कॉलम है फिर वो बाकी के कॉलम चालू होते हैं। फर्स्ट पोजीशन वो इंडेक्स की दिखती है और थोड़े बोल्ड में भी दिखते हैं। अब अपन जैसे नेम को सर्च भी करके देखते हैं, तो अब देखोगे वो एरर दे रहा है नेम को सर्च करने पे। और एरर क्या है स्पेसिफिकली? की एरर, क्योंकि नेम अब कॉलम नहीं बचा। तो अगर नेम को एक्चुअल में फेच करना है तो अपन डीएफ में एट्रीब्यूट चेक करते हैं, डीएफ का इंडेक्स। जैसे डीएफ डॉट कॉलम करते हैं तो सारे कॉलम देता है, डीएफ डॉट इंडेक्स करते हैं तो सारे नेम की लिस्ट दे देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एक्चुअल में नेम को ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। और डीएफ में रीसेट करना होता है तो इस कमांड को रन करते हैं, रीसेट इंडेक्स से वो इंडेक्स वापस हट जाते हैं। हालांकि अभी अपन ये सब नहीं करेंगे रीसेट, अभी अपने को इस पोजीशन की जरूरत थी, किसमें? जब नेम इंडेक्स के फॉर्म में हो और कॉलम्स कॉलम्स में। तो अपन क्या करेंगे, चीज़ों को ढूंढेंगे। अब अपने जो इंडेक्स हैं वो नेम बन चुके हैं, तो अपन डॉट जो मतलब बेसिकली जो अपन डीएफ को फिल्टर करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। जब अपन एक्चुअल में चीज़ों को ढूंढेंगे यहाँ पे लॉक और आई लॉक का यूज करके, तो इस पोजीशन में अपन को डीएफ को बताना पड़ता है कि डीएफ डॉट लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, और फिर इंडेक्सिंग करेंगे। अब इस इंडेक्सिंग में करना क्या होता है, अपने को चीज़ों को कंपेयर नहीं करना होता है, बूलियन एरे को नहीं पास करेंगे अपन, डायरेक्टली लिख देंगे कि जाओ रोहन का डेटा ढूंढना है, बस। और वो क्या करेगा, रोहन का डेटा ढूंढ के ले आएगा। कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं। इसमें अगर एक सिंगल वैल्यू पास करते हो तो वो रो को ढूंढता है, दो वैल्यू पास की जाती है तो फिर रो कॉमा करके कॉलम को ढूंढ सकते हो आप। ठीक है, बट इसकी इंडेक्सिंग करने के लिए डॉट लॉक लगाना जरूरी होता है। और डॉट लॉक नहीं लगाते हो तो बेसिक अपन फिल्टर वाला काम करते हैं। ठीक है, तो अपन इसको करके देखते हैं। अब ऊपर लॉक वाला कोड आप देखो, इस कोड में एक छोटा सा और ऐड कर। ये जो नाम है, इन नाम को प्रेफर करना है कॉपी पेस्ट करके लिखो, क्योंकि वो जरा सा भी एक आगे पीछे को तो कुछ भी डेटा नहीं मिलता। तो डीएफ में डॉट लॉक करके अपन ने रिक हंसन लिखा, तो अपने को कुछ नहीं लिखना पड़ा, उसने ऑटोमेटिकली पूरा डेटा उसका दे दिया। ठीक है, इस तरीके से अपन किसी और का भी नेम ढूंढ के देखते हैं। जैसे मैं किसी और का नेम कैसे ढूंढे, डॉट सैंपल। तो ये भी कोई पर्सन होगा, कौन सा, जेनिफर जैक्सन। तो इसका भी नेम कॉपी कर लिया और फिर डीएफ डॉट लॉक करके इस पर्सन का नेम पास कर दिया। तो इसका सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था तो उसने एज अ सीरीज दे दिया। क्या इस पर्सन का, तो अपने इस पर्सन को पास करके देना, तो इसका भी एक ही रिकॉर्ड था तो उसने एक सीरीज बना के दे दी। ठीक है, आया किस तरीके से डॉट लॉक काम करता है। अगर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू अपन पास करते हैं तो वो उस पर्सन का सारा रिकॉर्ड जनरेट करके दे देगा अपने को। अब दो वैल्यू पास करते हैं तो क्या होता है, अब जैसे जो रिक हंसन था, इसके सारे रिकॉर्ड से जरूरत नहीं थी अपने को, इसकी सेल्स की जरूरत थी सिर्फ। तो अपन ने नीचे डॉट लॉक करके कॉमा करके सेल्स लिखा, तो पहली वैल्यू एज अ रो थी और दूसरी इंडेक्स, मतलब पहली इंडेक्स थी और दूसरी कॉलम। तो फिर अब सिर्फ उसका ये डेटा आया, 29 100 और 1900 वाला। फिर ये जो आपने इंडेक्सिंग किया नेम से चेंज करके, हम्म। तो ये कैसे किया था आपने? नेम पे कैसे इंडेक्स को बदला, सेट इंडेक्स करके एक मेथड होती है। जो इंडेक्स नेम है उसको चलाया फिर? हाँ, उसको पहले चलाया था, तो उसने नेम को कॉलम से हटा के इंडेक्स बना दिया, क्योंकि फिर इंडेक्स के ही बेस पे लॉक और आई लॉक काम करता है। नेम के बेसिस पे? हाँ, सिर्फ इंडेक्स के बेस पे।
तो इंडेक्सिंग से नेम की जगह और कुछ नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हो आप, डेट, एड्रेस, कुछ भी कर सकते हो। मेजरली आईडी रखते हैं और डेट वगैरह भी रख सकते हो, तो किसी पर्टिकुलर डेट का मिल जाएगा, कोई रीजन। अगर मेन कॉलम को हम इंडेक्स नहीं बनाते, हम्म, केस में अगर हमारा जो 0 1 2 3 होता है उसको लिखना पड़ता। वो लिख सकते हाँ, हालांकि यहाँ पे दो हैं, लॉक और आई लॉक। तो इंडेक्सिंग को करने के लिए प्रिफर करा जाता है आई लॉक को। उसका फुल फॉर्म होता है इंडेक्स लोकेटिंग। कॉलम ही ले सकते हाँ, हाँ, उसको भी देखते हैं अभी अपन। ये वाला आ गया। अब दोनों में अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो, इसमें जो कॉलम थे उस पोजीशन पे एक लिस्ट बना के डाल दो, तो फिर वो उस इतने सारे कॉलम को ले आएगा, मतलब रिक हंसेन की सेल्स, प्रॉफिट और क्वांटिटी तीनों को ही ढूंढ लेगा। तो इस तरीके से उसने ये दे दिया। मतलब यहाँ पे वी लुकअप से भी कहीं ज्यादा इजी है ये चीजें। डायरेक्टली चीजों को सर्च किया, डॉट लॉग, इसका पर्सन के ये तीनों इन्फॉर्मेशन, तो उसने इन तीनों को दे दिया। तो इसके अंदर मतलब हमारी लुकअप वैल्यू होगी। हाँ, मतलब काइंड ऑफ डेटा फ्रेम को उतना फिल्टर करके उतना देखना जितना आप चाहते डेटा फ्रेम डॉट एलओसी करा, जिस पर्सन का नेम था वो, और क्या क्या हमें कॉलम चाहिए हो। हाँ, मतलब बहुत इजी वे में हो गया कि इस पर्सन चीजें ढूंढना बहुत आसान है। क्वांटिटी, बट डॉट एलओसी लगा दो पर डेटा। हम्म, हाँ, उसमें ये लोगों को बहुत समस्या थी। इसमें बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होता है जी। सर जैसे ये एक शीट है, हम्म, मतलब अपने एक्सेल में जैसे 2 या 3 वर्कशीट के लिए भी लोगों का, तो चलो दूसरी का भी अपना इसमें ले आए। हाँ, इसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी रहेगा। हाँ। अभी 2 दिन अपना एक साथ करेंगे। हम्म, दो मतलब 2 शीट का अपन हाँ, लुकअप वगैरह भी, मतलब लुकअप बोल रहा हूँ, जॉइंस भी रहेंगे इसमें एसक्यूएल के। यहाँ पे अब ये वाला देखते हैं, अगर रिक के साथ साथ और भी लोग का डेटा चाहिए होता है, तो अपन वहां पे दो नेम पास कर दिए और एक कॉलम, तो अब उन दोनों का डेटा आया, रिक का भी डेटा आया और इस पर्सन के भी सारे रिकॉर्ड आ गए। हाँ, और दोनों तरफ दोनों भी लिस्ट दे सकते हो, तो इससे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। रिक का भी आ जाएगा, इसका भी, क्योंकि रो वाले कॉलम पे एक लिस्ट बना दी तो इन दोनों का आएगा, और कॉलम वाली पोजीशन पे भी एक लिस्ट डाल दी, सेल्स और प्रॉफिट। तो इस तरीके से एग्जैक्टली अपन पूरे डेटा को फिल्टर करके चले। ऐसे नहीं है। हम्म, रिक के बाद बेकी का नाम, हाँ, ठीक है। रिक का जो नाम है हम्म, सामने सेल्स है, हम्म, फिर दो में रिक के नाम आके फिर सेल्स है। हाँ, तो कैसे होगा? कैसे? वो नहीं कर भाई, ऐसा के हाँ, साथ 2 3 में लिखा है वो भी सेल्स है, फिर अगेन वीक की सेल्स है, तो ये क्या है? ये सीरीज है, बेसिकली अपन सीरीज देखते आ रहे हैं ना। जैसे नेम है सर, हाँ, नेम के नीचे रिक का नाम है और हम्म, बेकी का नाम, हाँ, उसके सामने सेल्स है, हाँ, ठीक है। बट एक और रो नेम आता, उसका नाम नीचे बेकी आता, फिर सेल्स है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो कि पहले रिक का पूरा सेट अलग हो जाता और बैकी का पूरा सेट अलग हो जाता, तो फिर इसमें उसके लिए क्या है अपने कि समझ में नहीं आता, तो अलग अलग में होगा। तो उसके लिए अपने को ऐसे करना, उसके लिए दो लॉक लगाने पड़ेंगे, एक डीएफ डॉट लॉक और रिक के लिए सेल्स, फिर अगेन और फिर डीएफ डॉट लॉक बैकी के लिए, और फिर उसकी सेल्स, और फिर इन दोनों को एक ही साथ दिखाना है तो प्रिंट फंक्शन के अंदर डालना पड़ता, तो फिर वो दिख जाता। इसको करने के लिए अपन तो ये ऐसे आ सकता है। हम्म, थोड़ा सा ही सेपरेट होता, हालांकि अगर इतना भी सेपरेट करना है तो फिर इन दोनों सेल्स को अलग कर दो, तो फिर एक रिकॉर्ड रिक का आता, फिर दूसरा बैक।
तो इस तरीके से भी हो सकता तो सर ये जब इन्होंने सेल्स की होगी अलग-अलग वो तब सारी डिटेल आ गई उसकी। है। हाँ, तो बेसिकली हमको मतलब ये सब टूल जो आप बता रहे हैं ये यूज़ करना पड़ेगा डेटा एनालिसिस ज़्यादातर इसका कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं यही रहता है। ये रहता है। अगर कंपनी भी यही डिमांड करती है हमसे कि आप रिसर्च करो। हाँ, बाकी जो स्क्रिप्टिंग ये रहता हाँ, रेटिंग मतलब ये जो अपन कर रहे हैं ना स्क्रिप्टिंग है, अच्छा, अपन स्क्रिप्ट लिख रहे हैं पाइथन की। तो सर डेटा रहता है वो तो बहुत मतलब करोड़ों में होता होगा जैसे आप ये अमेज़न डिपेंड करता है, हाँ, बड़ी कंपनियों का रहता होगा। तो ये मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई कंपनी उनके लेते हैं वो भी कंपनी को प्रेफर करके देती है डेटा कि नहीं वो कंपनी को हटाती है मतलब ऐसे जो नॉर्मल हमारा से हम डालते हैं हाँ, तो कंपनी कितना डेटा दे सकती है डिपेंड करता है, जैसे अगर नॉर्मली कंपनियों का इतना बड़ा तो नहीं होता है डेटा, बट अगर किसी कंपनी का ज़्यादा लार्ज है, मतलब ऑब्वियसली लैक्स के ऊपर तो जा सकता है, 10 लाख के ऊपर तो नॉर्मल कंपनी का भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट पे चले जाओ, उनका एक साल के सेल्स रिकॉर्ड ही 10 लाख के अबव चले जाएंगे, तो फिर एक्सेल वगैरह की जगह फिर पाइथन पे ही करते हैं। आप 10 से 20-10 लाख के नॉर्मल हाँ, हालांकि पाइथन का ऐसे नहीं कि डेटा लार्ज है तभी इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन का जैसे अभी बताया कि स्क्रिप्टिंग भी की जा सकती है। जैसे मान लो अभी अपने गूगल शीट से डेटा लाए थे, कोई कंपनी में गूगल शीट को ट्रैक करा जा रहा है और उस पर हर वीक डेटा ऐड होते जाता है, तो अपन एक पाइथन की स्क्रिप्ट कर लिख सकते हैं। जैसे अगर मैनुअली करने जाते हैं तो इस डेटा को डाउनलोड करते हैं, एक्सेल पे फिर रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उस रिपोर्ट को शेयर करते हैं। अपन डेटा को बहुत आसान कर सकते हैं कि एक स्क्रिप्ट लिख दी पाइथन की, वो डेटा को इंपोर्ट कर रही है, डेटा को क्लीनिंग कर रही है, नेसेसरी कॉलम को ऐड कर रही है कैलकुलेशन वाले, ग्रुप बाय वगैरह जॉइंस करके रिपोर्ट्स बना रही है, और रिपोर्ट बनने के बाद एक बेसिक रिपोर्ट जो है उसका टेबल बन जाएगा उसका। ठीक है, आपको इस टेबल को क्या करना है, अब इधर से एक्सपोर्ट कर देना, और एक्सपोर्ट करने के बाद फिर अपन किसी में भी ले लो, चाहे उसे एक्सेल वगैरह में ले लो, पावर बीआई में ले लो, और फिर इसके प्रॉपर्ली ग्राफ्स वगैरह बना दिए। तो अपना जो ये वर्क है, जो बार बार अपने को कॉलम ऐड करना, कैलकुलेशन और ये सब एक बार लिखना रहेगी स्क्रिप्ट, और ये बस स्क्रिप्ट को आपने वीक के एंड में रन किया और आपको एक ही सेकंड में रिपोर्ट बन के मिल गई, और जिसको आपने तुरंत विजुअलाइज भी कर दिया। सर ऐसे ही काम होता हाँ, ऐसे ही कर। सर एक बार आप बताएंगे मतलब इधर रॉ डेटा लेके फिर हमें ऐसे करना है मतलब एक आइडिया एक लगा कि हम क्या करेंगे मतलब अभी तो जैसे हम लर्न कर जैसे एक प्रोजेक्ट वो एक बार आप बताएंगे